हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग सोचे होंगे ये कहाँ पहुँच गई। तो मैं घर आई थी ना, जिस दिन मैंने अपना वीडियो का एंड किया था उसी दिन मांटू को लेकर के आए थे। मांटू को मिलना था अपने बाबा जी से, तो हमने कहा चलो छुट्टी भी है और चलते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे सबसे बड़े वाले जो ससुर जी हैं वो खाना खा रहे हैं। बहुत उम्र हो गई है इनकी, मतलब 100 के आसपास में है। तो थोड़ी से देखिए वीक तो हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर खा रहे हैं खाना। मैं रोटी बना रही हूँ और मांटू को आके अपने यहाँ ना घर दिन लग जाते हैं। वो अपने माँ जी के हाथ से ही खाना खा रही है, मतलब छोटी बच्ची बन रही है बहुत ही ज़्यादा। पापा जी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, उनको बुखार की दिक्कत है। और देखिए आप सब लोग पूछे थे अंकल जी के बारे में, तो अंकल जी बिल्कुल ठीक हैं, रोटी खा रहे हैं। और बस मैं यहाँ पर सबके लिए रोटी बना रही हूँ गरम गरम। मम्मी बना रही थी जब हम आए ना, तो तब मम्मी रोटी बना रही थी। फिर मैंने कहा नहीं चलो मैं बना ले, तो मम्मी कह रही नहीं आते ही नहीं, अभी तो तू आई है। मैंने कहा नहीं। और ये देखिए ये कर रहे हैं बाबा जी की सेवा। ये पैर दबाता है बाबा जी के, खुश हो जाते हैं बाबा जी भी, हंसते हैं। पड़ पोता है ना, इसलिए देख कर के खुशी तो होती ही है। क्या मीनिंग क्या हो फॉर्मेलिटी? सही ढंग से अपने बड़े आदमी की सेवा करनी चाहिए। इसको फॉर्मेलिटी क्या है? इसको क्या कहना है मम्मी? क्या कहना है सर? फॉर्मेलिटी का अर्थ हो दिखावा। हाँ, दिखावा नहीं करना। हाँ, क्या सही करना तरीके चाहिए? से अपने बड़े की सेवा करनी चाहिए। और क्या बोल रहा हूँ सर इंग्लिश में? फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी, ये देखो मस्ती। दिखावा दिखावा नहीं करना चाहिए। फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए ना, फॉर्मेलिटी। डेली मम्मी क्या बोलेगी? रोज डेली। कैसे बोला मम्मी? रोज डेली ब्रश करती हूँ। डेली ब्रश करती हूँ। डेली ब्रश कर, हम तो डेली बोला। इंग्लिश बोलती नहीं मम्मी, पर डेली ब्रश करती है। नहीं, सुबह ही कहने की तो आदत है मुझे। हाँ, रोज डेली, सुबह डेली नहीं कहते मम्मी। हाँ, रोज डेली। अब छोड़ दिया मम्मी ने कहना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आई हूँ यहाँ, घर पर ही आ गई थी। और घर पे आए थे अंकल जी को भी थोड़े से देखने, क्योंकि मांटू नहीं आ पाई थी उस दिन। तो मांटू को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी अपने बाबा जी से मिलने के लिए। और आज उसकी सुबह की क्लास भी नहीं थी, तो हमने सोचा चलिए उसको लेकर के चलते हैं। होता ही है बच्चों को देखे थोड़ा सा, तो फिर ये भी कहने लगे, नहीं कह रहे कि नहीं मांटू बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है अपने बाबा जी को देखने के लिए, तो उसको लेकर के चलते हैं। और बस फिर हम घर पे आ गए। और अभी अंकल जी ठीक हैं। आप सब लोग भी बहुत पूछ रहे हो कि कैसे हैं अंकल जी, कैसे हैं? तो वो ठीक हैं, अब आराम है। और आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद की वजह से सब चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं। अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय रख दी है बनने के लिए। पता नहीं मुझे बुखार की दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है, एकदम से पैरों में दर्द होने लगा नीचे ना। और मुँह भी अजीब सा हो रहा है, जैसे बुखार में नहीं होता कड़वा कड़वा सा, वैसा मुझे फ़ील हो रहा है। मैंने कहा नहीं बुखार नहीं चढ़ना बिल्कुल भी, बुखार चढ़ने से बहुत दिक्कत हो जाएगी। सांस लेने में भी ना थोड़ी सी हो रहा है, मुँह हो रहा है मेरा अंदर से ज़्यादा ना। तो चलिए पहले चाय बना लेते हैं। अंकल जी बैठे हैं बाहर, सब लोगों को चाय दे देते हैं। यहाँ से स्कूटरी का मैं कहता हूँ स्कूटी जो कहता हूँ।
बन गया हो गया थे थोड़ी सी। अरे देखिए मैं तो बतेरा हाँ, गिरा तो एक गिलास दूध गर्म कर दूंगा। फिर शाम को ले लूँगा, अति कर दूँगा, ठीक है। तक जा दो। तो मैं यहाँ पर अभी कर रही हूँ बर्तन साफ़ और यहाँ पर सब बच्चे बैठे हैं अंकल जी के पास में, मम्मी भी बाहर बैठी है। इस टाइम पर ये जो टाइम हो रहा है ना, इस टाइम पर बाहर बैठना बड़ा अच्छा लगता है। गांव में ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है। तो बर्तन हो रहे थे और मम्मी ने गेहूँ धुले थे और वो ना पेड़ के नीचे रख दी। तो पेड़ पे से तो पत्ते वत्ते और वैसे भी कुछ ना कुछ देखे गिर ही जाता है और हवा चलती है तो धूल मिट्टी भी उड़ती है। तो मम्मी वही साफ़ कर रही थी और यहाँ पर बाबा जी सो रहे हैं अभी। इस टाइम ये दवाई खाते हैं, दवाई खा करके इनको नींद आ जाती है। तो जो भी बर्तन थे वो सब बर्तन मैंने कर दिए हैं यहाँ पर साफ़। एक टोकरा भर गया था बर्तनों का। तो मम्मी लगी हुई थी गेहूं में, मैंने कहा चलो मैं डाल देती हूँ उनको कट्टे में। पहले इनको धो के सुखा के और फिर इनका जो है वो आटा पिसवाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले जो ये गेहूं है वो डाल लेते हैं कट्टे में। अकेली से तो मुझसे नहीं डलते। तो ये आ गए हैं हमारे चौधरी साहब थोड़ी सी मदद कराने के लिए हमारी। तो अभी सब लोग बैठे हुए हैं, मम्मी, मैं, ये पापा जी और सब लोग चाय पी रहे हैं। ये मौसम हो गया है थोड़ा सा ना, इस मौसम में चाय पीना बड़ा अच्छा लगता है। मतलब गर्मी के और सर्दी के बीच का जो मौसम होता है ना, वो बहुत मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, यही वाला जो चल रहा है। तो बस मैं और मम्मी यहाँ पर बैठे थे, थोड़ी सी बात कर रहे थे, अपना साथ के साथ में काम भी निपटा रहे थे। मुझे लगा मैं चल जाऊँगी फिर मम्मी जो है वो काम में लग जाएंगी। तो ये अंकल जी को देखने के लिए होता है ना, गांव में बहुत होता है। गांव में मोहल्ले पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं किसी के दुख सुख में शामिल होते हैं और देखिए वही अपने होते हैं किसी के दुख के बारे में या किसी के सुख के बारे में कोई पूछे और तो उससे ये तो है नहीं कि दुख कम हो जाता है या सुख बढ़ जाता है, पर अच्छा लगता है। ऐसे टाइम में अपनों का पता चलता है कि कौन अपना है और कौन मतलब बस ऐਵੇਂ ही किसी के पास साथ हम टाइम पास कर रहे हैं, है ना। तो दुख सुख में रिश्तों का पता चलता है। सबसे बड़ी बात यही है कि जब हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस चीज़ में कौन लोग हमारे साथ हैं, उस चीज़ से पता चलता है कि हाँ कौन हमारे अपने हैं। आप लोग सोचोगे क्या भाषण दे रही है, तो बस चलिए होगी मेरी भाषण भी अंदर ही जाएगा। तुमने तो बहुत पाउडर उठा दिया। मेरी आंख बंद होती है, यार मोटरसाइकिल पर से गिरूंगी मैं। तो पता नहीं, मेरा बुखार की हालत मुझे लग रही है जैसे कि बुखार चढ़ रहा है, हो रही है वही वाली हालत। और मैं इनसे बोल रही हूँ टाइम से चलो वरना मैं कई रास्ते में ही रुड़क जाऊँगी। और अभी जो है अभी तो हमें जाना पड़ेगा घर वापस ही। थोड़ा सा ये हो जाता है कि नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आ जाते हैं। आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा। और अभी जो है 17 तारीख से हो जाएंगे नवरात्रे स्टार्ट। नवरात्रों की भी बहुत सारी तैयारी करनी है क्योंकि मुझे लगानी है इस बार अखंड ज्योत, और अखंड ज्योत लगाऊंगी मैं इस बार। तो 17 तारीख का शायद पहना ना उड़ता है, उससे पहले साफ़ सफाई भी बहुत सारी चीज़। गंदे ना ये धुए हुए कपड़े, धुले हुए हैं सारे कपड़े। ये बालक लेकर बैठे थे सारे नीचे। तो बस अभी जो है हमें चलना है, निकलना है, टाइम हो रहा है, फिर लेट हो जाता है। और लेट देर सवेर निकलने का धर्म नहीं है, तो अपना टाइम से ही निकलेंगे अब जा। और खाना हाँ धर्म नहीं है, वो नहीं हो रही डकैती पड़े हैं रास्ते में। क्या गोबर ठारे दिखाओ, कह रहे मैं गोबर ठारा दिखा दे हाथों से। आए बेटे यहाँ ना
ना मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आते हैं, ना नेट चलता है और ना ही वैसे नेटवर्क आते हैं एयरटेल। बिल्कुल भी यहाँ पे ना नेटवर्क नहीं आते फ़ोन में मेरे, बिल्कुल भी एयरटेल है और एयरटेल में यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। तो चलिए अभी एक दो काम देख लेते हैं, फिर निकलते हैं टाइम से घर के लिए। मुझे ना रास्ते में से चूड़ी भी लेनी है, मेरे पास में चूड़ी नहीं है और ये वाला कड़ा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वाइट कलर में है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे प्लेन चूड़ी बहुत पसंद है, प्लेन चूड़ी ही मैं सबसे ज़्यादा पहनती हूँ। तो सोची हूँ इधर से निकलती हूँ ना, खतौली से लेकर के चलूँगी, शायद खतौली से लूँगी आज चूड़ी। तो वैसे तो अभी हम जाने वाले थे, टाइम हो रहा था जाने का, फिर मैंने देखा कि पूरा घर बहुत गंदा होता, झाड़ू भी नहीं निकली थी। तो मैंने सोचा चलिए कितना टाइम लगेगा, हद से हद 10-15 मिनट में जो है वो पूरे घर में झाड़ू लग जाएगी। बाहर इन्होंने लगा दी है और अंदर और ये थोड़ी बहुत ये रह रही है। मैंने कहा चलो इसको हम लगा लेते हैं, फिर मम्मी ये है कि हाँ फुर्सत से रहेंगी। और इसका रैक्सीन का डालने का फ़ायदा बहुत है और ये कम खर्चे में काम हो जाता है और अच्छा हो जाता है, बहुत सुंदर लगती है। जो भी कोई आकर के देखता है सभी तारीफ़ करते हैं, सभी बोलते हैं कि नहीं अच्छी लग रही है, बहुत ही एकदम से लुक ही चेंज हो गया डाल करके। या तो टेल लगवा लो या फिर अगर आपको ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ें नहीं करनी है तो रैक्सीन सही है। तो बस अभी जो है हम लोग जा रहे हैं और बस मैं खतौली आ गई थी। खतौली से मैंने आप लोगों को बोला था ना मुझे चूड़ियाँ लेनी है, तो आज तो मैंने सुबह से मन बना रखा था कि नहीं मुझे चूड़ियाँ चाहिए, तो आज मैंने खूब सारी चूड़ी ली है। मतलब दुकान वाले भैया भी कंफ्यूज थे, कह रहे दीदी क्या करोगे इतनी चूड़ी को। मैंने कहा नहीं भैया आज मुझे 1 साल की चूड़ी लेकर के जानी है, तेरे पास में जितनी भी चूड़ियाँ हैं ना प्लेन में जितने भी कलर की हैं सारी दे दो। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी ली है, मैं आप लोगों को घर जा कर के दिखाऊँगी, या तो इसी वीडियो में दिखाऊँगी या अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। गाइज़ मैं घर आ गई हूँ वापस और आकर के नहाई हूँ, फेस वॉश किया है अच्छे से और फिर मैंने ना थोड़ा सा अपने चेहरे पर कच्चा दूध लगाया जिससे कि जितनी भी धूल मिट्टी थी वो सारी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर के कॉटन में और उसको लगा लिया अच्छे से, पूरा जो फेस है वो क्लीन हो गया, बहुत काला काला सा निकला है। तो बस नहाई हूँ, आराम से बैठी हूँ, चाय पानी पी है, फिर मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात कर लेते हैं और इस वीडियो का एंड भी कर लेते हैं। मुझे एक चीज़ आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी थी। कुछ लोग जो है वो मुझे ये वाला कमेंट करते हैं कि आप ये जो रोज़ का आना जाना करते हो अपने ससुराल में आते जाते हो, आप वहीं क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते या आप वहीं क्यों नहीं रह लेते। तो देखिए ये चीज़ अब पॉसिबल नहीं है कि मैं वहाँ जा कर के शिफ्ट हो जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं, हो रही हैं, जो कि धीरे धीरे आप लोगों के साथ में मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में शेयर करती रहूँगी और जो कि आप लोगों को पता चली जाएगी। देखिए उनकी जिम्मेदारी है हमारी, ठीक है, कि उनका कैसे ख्याल रखना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ें भी देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो चल रही हैं, जो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग वीडियोस देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आप लोगों के सामने आएंगी, शायद आप लोगों को अच्छा भी लगेगा।
तो ये कोई बुरी बात नहीं है। देखिए आप लोग भी हमारा अच्छा ही सोचते हो कि रोज़ रोज़ आप लोग जाते हो, परेशान होते हो, है ना, क्योंकि देखिए रोज़ आना जाना करना इतना इजी नहीं है। यहाँ का भी सारा काम देखना होता है और वहाँ का भी। अब तो रोज़ नहीं आया जाया जाता है, क्योंकि जब से ये कोर्ट जाने लगे हैं, जब से इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी है, तब से हम रोज़ नहीं आ जा पाते हैं। सिर्फ सैटरडे, वो भी सेकंड सैटरडे मिलता है और संडे, तो उसमें हम सोच लेते हैं कि चलो घर चले जाते हैं। जैसे कि हम पहले जा रहे थे, मतलब रोज़ भी चले जाते थे, तीसरे दिन भी चले जाते थे, वैसे अब नहीं जाया जा रहा है। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी आगे करने वाले हैं, सोच रहे हैं, अभी देखते हैं कि कितना हो पाता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वहाँ से इनका भी रोज़ का आना जाना, और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर मैं बताने भी बैठूँ ना तो पूरा मतलब 2-2.5 घंटे का व्लॉग निकल जाएगा। तो जैसे जैसे आगे आप मेरी वीडियोस को देखते रहोगे, आप लोगों को जो चीज़ें हैं शायद वो क्लियर होती रहेंगी, समझ में भी आती रहेंगी। अच्छा लगता है जब आप लोग इतनी फ़िक्र करते हो, इतनी चिंता करते हो हमारे परिवार की। बहुत खुशी होती है देखिए अंदर से, तो बहुत अच्छा लगता है कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारी फ़िक्र करते हैं, हमारी चिंता करते हैं। तो सोचते तो हम भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, क्योंकि हमसे भी नहीं हो पाता है आना जाना, थक जाते हैं, आकर के खाने बनाने तक की इच्छा नहीं होती है। पर फिर भी जितना भी हो रहा है कर रहे हैं, आगे जो भी होगा वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और इतनी चिंता करने के लिए हमारी। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूं, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से मैं जो हूँ थक गई हूँ। मैंने आज कानों में वो वाली झुमकियाँ पहनी थी ना सूट के साथ ही, वो मैंने अभी निकाल दी हैं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा नहीं पहनी जाती। देखिए खाली कान कितने गंदे लगते हैं। अभी मैंने अपने चेहरे पर वो लगाया है, पहले दूध से उसको अच्छे से साफ़ किया, फिर जो है गुलाब जल लगाया है। अब मैं सोच रही हूँ मेरे पास में ना वो नहीं है एलोवेरा जेल, वो मंगाना है। एज ए मॉइस्चराइज़र भी काम बहुत अच्छा करता है, तो मैं सोची हूँ कि एलोवेरा जेल मंगा लें। तो मेरे पास में है तो, पर वो बहुत पहले का है, पता नहीं एक्सपायर ना हो गया हो। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई और मिलेंगे आप लोगों से एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ में। जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगा ना वो आपके लिए सरप्राइज़ होगा, सो प्लीज़ देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे जो वीडियोज़ की टाइमिंग है वो 11:30 बजे की मैंने फ़िक्स कर दी है। 11:30 बजे एग्जैक्टली मैं अपना वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी, चाहे जो हो जाए, पर 11:30 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगा। और इससे बाद का जो वीडियो होगा ना वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ होगा, सो प्लीज़ देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अब आगे आने वाले वीडियोस में देखने को मिलेगी। तो चलिए स्पेशल व्लॉग्स होंगे। हाँ, स्पेशल व्लॉग्स होंगे। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छे से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।